नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से अब भी देश के कई हिस्से करा रहे हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते से कोरोना को लेकर देश के कोने कोने से गुड न्यूज आ रही है। कोरोना का मीटर डाउन हो रहा है, जिससे देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। इस बार कोरोना ने शहरों से निकलकर गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक गांव ऐसा भी है जहां दूसरी लहर में एक भी शख्स कोरोना का शिकार नहीं हुआ। दूसरी लहर में गांव पूरी तरीके से कोरोना मुक्त रहा। यह एक तरीके का चमत्कार था जो इस गांव में देखने को मिला। यह गांव दरअसल दक्षिण कश्मीर के शोपियां में है और न्यूज़ 24 रिपोर्टर आसिफ सुहाफ इस गांव में पहुंचे। हम वहां जानने पहुंचे, ये कोशिश की जानने की कि आखिर ये कैसे कोरोना की दूसरी लहर ने शहरों के साथ साथ गांव को भी चपेट में लिया। अप्रैल और मई का महीना ऐसे गुजरा मानो शहरों के साथ साथ गांव में भी कयामत आ गई हो। देश के ज्यादातर राज्यों के गांव में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक गांव ऐसा है जहां दूसरी लहर में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए। पूरा का पूरा गांव कोरोना फ्री है। ये गांव है दक्षिण कश्मीर के शोपिया का हीरपुरा। जहाँ पूरे देश के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी कोविड-19 की महामारी के चलते पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। दुकानें, कारोबार सब कुछ बंद है। तो वही कश्मीर घाटी के एक दूर दराज इलाके गांव में हम मौजूद हैं, जिस गांव में पूरे देश और कश्मीर से विपरीत यहाँ पर बाजार आपको खुला नजर आ रहा होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है कि इस इलाके में कोई भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस मौजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये पहला ऐसा गांव है दक्षिणी कश्मीर का हीरपुरा इलाका जहां पर कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मौजूद है। और यही कारण है कि यहाँ के लोग जो है वो आराम से अपने कारोबार के साथ साथ दूसरे खेत खलियानों और दूसरे रोजमर्रा के काम करते नजर आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ इस इलाके के लोग पूरी तरह से जो स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, कोविड महामारी के चलते जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हैं। और इस इलाके में सभी लोग ये जो है कोशिश करते नजर आए कि इस बार यहाँ पर कोई भी कोविड पॉजिटिव केस ना हो, और उनकी ये कोशिश कामयाब भी हो गई है। इस गांव के लिए इससे अच्छी खबर क्या होगी कि जब पूरा देश कोरोना से कराह रहा था, इस कातिल वायरस से बचने के लिए लोग अपने घरों में कैद थे, तब इस गांव के हालात बिल्कुल सामान्य थे और अब भी हैं। दुकानें खुली रही, किसान खेतों में जाते रहे, इसके अलावा दूसरे सामाजिक कार्य भी नहीं रुके। सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि तेजी से पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में लेने वाला कोरोना इस गांव में एंट्री नहीं कर पाया, जबकि ये वही गांव है जहां पहली लहर का कहर टूटा था। गांव का 1/4 हिस्सा कोरोना का शिकार हो गया था। सीधा यहाँ पे कुछ लोगों के पास ही चलते हैं। या आप देख सकते हैं बाजार जो है पूरी तरह से खुला नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो कोविड महामारी के चलते सारे जो स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर है उनको फॉलो करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो कारोबार है वो काफ़ी जो है चल रहा है।
जबकि पूरी कश्मीर घाटी इस समय बंद है, लॉकडाउन में चल रही है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है सीधा इन्हीं के पास चले। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद वानी सर। रशीद साहब, ये हरपुरा जो है क्या है यहाँ पर कोविड की सिचुएशन? जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तरह से लोग घूम रहे हैं। कोविड की तो पोजीशन यहाँ नहीं है, कोविड यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पिछले साल तो पहले ही हुआ था ना, और उसके बाद लोगों ने फॉलोज एसपीओज का अच्छी तरीके से की, मास्कें लगाई, सोशल डिस्टेंस रखी, बाकी चीज़ हर किसी तरीके से फॉलो किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। खासकर ये जो दूसरी लहर आई है उसमें कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। पहली जो कोविड-19 की लहर थी 2020 में, उस दौरान ये दक्षिणी कश्मीर का हरपुरा इलाका हॉट स्पॉट बना था। यहाँ पर सबसे अधिक केस और पहले ही डिटेक्ट हुए थे। और उसके बाद जब दूसरी लहर पूरे भारत में एक बड़ी आपदा की तरह आई, कश्मीर घाटी में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, तब जो है यहाँ से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। और कुछ और लोग हैं जिनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, क्या वजह रही जो पहली बार तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केस है, इस बार जबकि पूरी कश्मीर में, पूरे देश में केस काफ़ी ज़्यादा थे, यहाँ पर नहीं पाया गया? जी, यहाँ पे पिछले साल, अगर हम पिछले साल की बात यहाँ पे करेंगे, पिछले साल यहाँ पे डर लगता था आने में। जो भी हीरपुरा का नाम सुनता था उसको खौफ होता था, दहशत होता था। आजकल अल्लाह ताला का शुक्र है, यहाँ पे हमने सैनिटाइज़र यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे मास्क है हमने, और सोशल डिस्टेंस रखी है हमने, और यहाँ पे हमने SOPs खुद फॉलो किए। यहाँ पे हमने खुद यहाँ के जो लोकल लड़के हैं उन्होंने खुद मेहनत किया है, वो घर डोर टू डोर गए हैं, यहाँ के आवाम के साथ उन्होंने बात किया है। तो यहाँ पे 82 पॉजिटिव केसेस हुए थे, वो भी फिर रिकवर हुए। आज अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, यहाँ पे ये कोविड से फ्री है, यहाँ पे कोई कोविड केस नहीं है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवों और लाल आलू के लिए देश विदेश के सैलानियों को लुभाने वाला गांव हीरपुरा अभी तक कोरोना संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित है। और इसकी वजह बताई जा रही है यहाँ के लोगों की सतर्कता और कोरोना गाइडलाइंस के प्रति जिम्मेदारी। पूरे जम्मू कश्मीर में दक्षिणी कश्मीर का ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट पहला इलाका बना यूटी में, जहां पर 45 वर्ष से आयु के सभी लोगों को 100% वैक्सीनेशन किया गया। और इस डिस्ट्रिक्ट को ये खिताब हासिल होने के बाद इसी डिस्ट्रिक्ट के इस हरपुरा गांव को भी अब ये खिताब मिला है कि यहाँ पर कोई भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं है, जिसके चलते इस इलाके के लोग काफ़ी राहत भी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी सामान्य रूप से चल रही है। और इस इलाके की खूबसूरती की अगर यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये सारा इलाका है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जंगल पूरे इलाके में चारों तरफ है, और काफ़ी खुशगवार माहौल यहाँ पर रहता है। हालांकि आम दिनों में यहाँ पर पर्यटकों की भी भारी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार कोविड महामारी के चलते जिस प्रकार से पर्यटन पूरी तरह से ठप है, उस वजह से बाहर से तो लोग नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग लगातार इन कुदरती नज़ारों का भी यहाँ पर लुत्फ ले रहे हैं। और कोविड के चलते जो इस गाँव में अब कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, उसके चलते भी लोगों की गतिविधियां बिल्कुल सामान्य रूप से जारी है। गांव वालों ने बताया कि पहली लहर से गांव के लोगों ने काफी सबक सीखा। गांव में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के लोगों का कहना है कि वो सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं रहे, अलबत्ता वो गांव सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करता रहा। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर से ये गांव दूर रहा। कोविड महामारी की इस दूसरी लहर के बीच आज जब शहरी इलाकों में केसेस कम होने लगे हैं, तब ग्रामीण इलाकों की तरफ अब कोरोना पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार ग्रामीण इलाकों से देश भर से इसी तरह की खबरें आ रही है कि कोविड-19 के केसेस में ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन उससे विपरीत यहाँ दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में जो ग्रामीण इलाके हैं, जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। और
और यहाँ तक कि हैरपुरा शोपियां का एक ऐसा मात्र जम्मू कश्मीर का गांव बन गया है जहाँ पर कोई भी पॉजिटिव केस आज मौजूद नहीं है। इस गांव की खूबसूरती यहाँ पर देखते ही बनती है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ी इलाके हैं, पेड़ ऊंचे ऊंचे आसमान को छूते ये आप देख रहे हैं। सब हरियाली हर जगह दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस इलाके में नहरें बहती है और इस खूबसूरत इलाके में आज जब कोई भी पॉजिटिव केस मौजूद नहीं है तो यहाँ के लोग न केवल राहत की सांस ले रहे हैं बल्कि यहाँ के लोगों में खुशी भी है कि जम्मू कश्मीर में ये पहला इलाका बना है जो कोविड फ्री हो गया है और वैक्सीनेशन भी लगातार इस इलाके में जारी है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, दक्षिणी कश्मीर शोपियान, हैरपुरा, न्यूज़ 24। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ जब यही वो गांव है जहां कोरोना की पहली लहर ने जमकर उत्पात मचाया था। करीब करीब गांव के हर घर में कोरोना के मरीज थे, लेकिन इस बार कोरोना इस गांव में कदम भी नहीं रख पाया। हमारे रिपोर्टर आसिफ सोहाफ जब पहुंचे तो पता चला कि वैक्सीनेशन और लोगों की जागरूकता से ये संभव हो सका। देखिए। दक्षिण कश्मीर का हीरपुरा गांव कोविड के खिलाफ जंग में मिसाल के तौर पर सामने आया है। कोरोना की पहली लहर में ये गांव हॉटस्पॉट था, लेकिन दूसरी लहर में ये जानलेवा संक्रमण इसे छू तक नहीं सका। दरअसल लोगों ने पहली लहर से सीख ली और सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा। स्थानीय लोगों ने सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया और टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में और खास तौर पर हैरपुरा गांव में कोविड फ्री होने का सबसे बड़ा श्रेय जो है यहाँ के वैक्सीनेशन अभियान को जाता है, क्योंकि इस इलाके में जगह जगह पर वैक्सीनेशन केंद्र होने के बावजूद वैक्सीनेशन मोबाइल टीम्स हर इलाके में पहुंच रही है। दूर दराज के इलाके में कई जगहों पर इस प्रकार की जो नदियां हैं वो वैक्सीनेशन टीम्स पैदल पार करके गांव तक पहुंचती है ताकि वहां पर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और यही कारण है कि दक्षिणी कश्मीर के इस शोपियां इलाके को पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले ये खिताब मिला था कि यहाँ पर 45 वर्ष की आयु से ज़्यादा लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया था और आज भी वैक्सीनेशन लगातार यहाँ पर जारी है। और जो 18 से 45 वर्ष के आयु के लोग हैं उनका भी 90% वैक्सीनेशन इस इलाके में पूरा किया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को 100% वैक्सीनेटेड घोषित किया जा सकता है। दक्षिण कश्मीर का शोपिया जिला 45 साल से अधिक उम्र वाली पूरी आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला देश का दूसरा जिला बन गया है। इससे पहले जम्मू को ये उपलब्धि मिल चुकी है। दरअसल शोपिया प्रशासन ने वैक्सीन को लेकर लोगों के मन से डर दूर किया और बूथ लेवल अधिकारियों के साथ वोटर डेटा को इस्तेमाल करके 45 से अधिक उम्र वाली 100% आबादी को वैक्सीनेट करा दिया। इस नई अप्रोच के चलते शोपिया कश्मीर के दूसरे जिलों से आगे निकल गया और देश के लिए एक मॉडल पेश करने में कामयाब हुआ। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया इलाके में 75 से भी ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे। इसके अलावा मोबाइल टीम्स की भी मदद ली गई, जिसके चलते इस डिस्ट्रिक्ट को जम्मू कश्मीर में सबसे पहला यहाँ पर श्रेय मिला। 45 वर्ष से आगे की आयु के सभी लोगों को 100% वैक्सीनेशन का, और अब जो है हाई ग्रुप्स, जो हाई रिस्क ग्रुप्स है, उनका वैक्सीनेशन यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं अभी भी वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है लोगों का, और लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज इस डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में केसेस भी कम आ रहे हैं और उसका श्रेय इसी वैक्सीनेशन अभियान को जाता है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स भी मौजूद है, जो इंचार्ज वैक्सीनेशन है, उन्हीं से हम बात करते हैं। सब बताइए, जो सबसे पहले यहाँ पर 45 वर्ष से आयु के ज्यादा लोगों का फुल 100% वैक्सीनेशन किया जाएगा, कैसे आप लोगों ने ये टारगेट अचीव किया और अब क्या इस समय किन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है? जहाँ तक कि इस डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात है, जैसे कि सारे यूटी में जनवरी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स थे,
फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उसके साथ साथ, फिर उसके बाद मार्च से शुरू हो गया एवो 60 ईयर्स, फिर बाद में एवो 40 ईयर्स। आप भी वैक्सीन लगा रहे हैं, अभी तक आपने कितने लोगों को वैक्सीन दिया होगा? सर अप्रॉक्सिमेटली 8 इस साइड पे, इस DVS साइड पे हमने 8000 के आसपास हमने हर रोज़, चाहे इसमें संडे थी या और कोई गेजेटेड हॉलीडे थी, हमने हर मतलब दिन ये साइट खुली रखी ताकि किसी को कोई और लोग भी आए, लोगों ने भी अच्छी तरह से वैक्सीन, और आगे भी इसी तरह उम्मीद है कि इस पेंडेमिक को सिर्फ वैक्सीनेशन से ही खत्म किया जाए। जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके लगाए जाने के अलावा हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और मौके पर ही टीके लगाए। लगातार जो टीम्स है वो इसी तरह के कठिन रास्तों से मोबाइल टीम्स गांव के उन इलाकों में पहुंच रही है जहां पर लोग वैक्सीनेशन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वैक्सीनेशन केंद्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक जो है वैक्सीनेशन टीम्स खुद पहुंच रही है और लगातार ये वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है। और यही कारण है कि दक्षिणी कश्मीर के हैरपुरा का ये इलाका आज कोविड फ्री है और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही पूरी डिस्ट्रिक्ट को भी कोविड फ्री किया जा सके। स्वास्थ्य कर्मियों ने नदियों, पहाड़ों, दुर्गम रास्तों की भी परवाह नहीं की। नदियों को पार करके भी हेल्थ वर्कर्स ने खेतों में पहुंचकर ही लोगों को वैक्सीन लगाई। सोपिया और नजदीकी जिले पुलवामा के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए हेल्थ वर्कर्स ने हर बाधा पार की और कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत कवच मानी जा रही वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई ताकि तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सके। पुलवामा इलाके में जो टीकाकरण की मोबाइल टीम्स है वो जगह जगह पर किस प्रकार से लोगों का टीकाकरण अंजाम दे रहे हैं उसकी हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो टीकाकरण मोबाइल टीम है वो एक खेत में पहुंची है और यहाँ पे काम करने वाले लोगों का अब टीकाकरण किया जा रहा है। इसी तरह से हर रोज ये लोग निकल कर खेतों में काम करने वाले लोगों का टीकाकरण करते हैं जो दूर दराज के इलाकों में है, वहां पर जाके लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। और कई जगहों पर हमने देखा कि जो ये मोबाइल टीम्स में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स है वो किस प्रकार से अपनी जान को भी जोखिम में डालकर तेज बहाव वाली नदियों को पार करके दूर दराज इलाकों तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर तबस्सुम है जो हेल्थ वर्कर है, इन्होंने कई हजार यहाँ पर टीके लगाए हैं लोगों को। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। तबस्सुम जी, यहाँ पुलवामा में आप लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कितना मुश्किल है? आज लॉकडाउन की वजह से ये नहीं पहुंच रहे हैं हमारी साइट्स पे, तो हम वॉलंटियरली और हमारी BMO साहिबा की तरफ से हमें ऑर्डर है जिनको हमारी ज़रूरत है, वैक्सीन की ज़रूरत है, तो हम डोर टू डोर और जो ज़मीन पे है आज, क्योंकि आज कश्मीर में ज़्यादा ज़मीन की ये वर्क चल रही है, ये नहीं आ पा रही है वहाँ पे हॉस्पिटल, तो हम वॉलंटियरली बाहर आ गए तो इनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। तबस्सुम को देखा आपने जो फ्रंट लाइन पे जाके ना केवल वैक्सीनेशन सेंटर पे टीकाकरण अंजाम दे रही है बल्कि जगह जगह खेतों और हर जगह दूर दराज इलाकों में पहुंचकर लोगों को टीका लगाने का काम करती है। और ये पहली ऐसी कश्मीर घाटी की हेल्थ वर्कर महिला बनी है जिन्होंने 7000 के करीब टीके लगाए हैं। कैमरामैन मुज़्ज़फ़र रशीद के साथ आसिफ साहब, पुलवामा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।